आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको कमर में दर्द होता हुआ आपकी लेग के पीछे से होता हुआ आपके पैर तक जाता है तो ये है सियाटिका पेन, जो किसी भी इंसान को कभी भी हो सकता है। अगर कोई झुक के एकदम से खड़ा होता है, कोई वेट उठा लेता है, अचानक से उसकी डिस्क कंप्रेस हो जाती है, उसकी डिस्क अचानक से दब जाती है और वो पीछे की तरफ निकलने की वजह से जो सियाटिका नर्व होती है उसको पिंच कर देती है, तो ये पेन पूरी लेग में जाता हुआ आपके पैर तक आपको महसूस होता है और इतना भयानक पेन होता है कि इंसान खड़ा भी नहीं हो पाता, ठीक से अपने डेली के काम नहीं कर पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा बैठने की वजह से या फिर ज़्यादा खड़े होने की वजह से आपकी एक लेग में या दोनों लेग में पेन जाता हुआ महसूस होता है और ये पेन आपके लिए काफ़ी दर्दनाक हो जाता है कई बार तो, और इस वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो मैं बताने वाली हूँ आपको 5 एक्सरसाइज जिसको करके आप इस दर्द से पूरे तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, जो हमारी सियाटिका नर्व होती है उसका जो डायामीटर होता है लगभग 2 सेंटीमीटर का होता है, जो हमारी स्पाइन से जाती हुई, हमारी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी, इस तरीके का उसका लंबा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं। लेकिन इस हड्डी के बीच में से जो नर्व जाती है, नर्व का एक गुच्छा होता है, ये तरीके से आप समझ लीजिए, जो हमारी स्पाइन के पीछे से होकर जाती है इस तरीके से, जैसे तार का गुच्छा देखा ना आपने घर में कि वो एक पाइप से निकाला जाता है, सेम वही स्ट्रक्चर होता है हमारी स्पाइन में। अब जो ये नर्व होती है ये 2 भागों में टूट जाती है, हमारे हिप के पीछे जहां हिप का एंड होता है और दोनों लेग के पीछे से चली जाती है। अब कभी भी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है तो उसमें किसी वजह से जर्क आ गया, यानी कि जो आपके वर्टिब्रास होते हैं, रीढ़ की हड्डियां होती हैं, तो उनका जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी से अटैच है लेकिन बीच में एक कुशन है, जैसे आपने पिलो रख दिया बीच में, और वो हड्डी एक दूसरे से टकराने से बच जाती है, मतलब रगड़ नहीं खाती उस कुशन की वजह से जो बीच में है। अब इसके अंदर लिक्विड होता है, इस कुशन के बीच, इस पिलो के बीच, कुछ भी आप कह सकते हैं, इसको डिस्क कहते हैं वैसे तो। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है जिसकी वजह से हम आगे पीछे झुक पाते हैं। ये लिक्विड इधर से उधर चलता रहता है और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहती है, चाहे आप इधर झुक जाओ, चाहे आप इधर चले जाओ, आगे की तरफ चले जाओ, पीछे की तरफ चले जाओ। लेकिन अचानक से अगर ये लिक्विड किसी वजह से सूख गया है, आप ढंग से खाना नहीं खाते, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई है, या आप गलत मूवमेंट में रहते हैं, हमेशा झुककर बैठे रहते हैं, या फिर आपने जो भारी सामान होता है अचानक से उठा लिया बिना अपनी बॉडी को गर्म किए हुए, तो ये डिस्क कंप्रेस हो जाती है, एकदम से प्रेशर आया और डिस्क का लिक्विड बाहर, उसकी वजह से क्या होता है, ये गुब्बारे की तरफ पीछे की तरफ फूल जाती है और वो जो नर्व मैंने अभी आपको बताई है, जो पाइप में को नर्व को गुच्छा निकलता है, उस नर्व को टकरा जाती है। अब ये नर्व किसी एक लेग में जा रही है, ये ऊपर से जाती हुई किसी लेफ्ट साइड में जाती है लेग में, या राइट साइड में जा रही है, तो वहां पे पूरी लेग में पेन महसूस होगा क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे रुक जाता है। इसलिए इस पेन को कहते हैं सियाटिका का पेन, या सियाटिका जो नर्व होती है उसमें पेन होता हुआ जाता है तो सियाटिका पेन इसको कहते हैं। अब अगर आपको किसी भी वजह से है, जैसे आप बहुत देर तक बैठे हैं, तब आपको फील होगा कि पेन शुरू हो गया और लेग तक जा रहा है, ये भी सियाटिका का पेन है। अगर आप खड़े हो रहे हैं और खड़े होने के 10 मिनट बाद ये पेन होना शुरू हो जाता है और पूरी लेग में जा रहा है, पीछे की तरफ पूरी लेग में जाता है, जलन महसूस होती है, टिंगलिंग महसूस होती है, करंट जैसा आपको फील होता है, ये सियाटिका का पेन होता है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ इस पेन को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उस नर्व को खींचना पड़ेगा जिसमें पेन है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि जो तार होता है, मान लिया जिस पाइप से बहुत सारे तारों को आपने निकाला है, एक तार में करंट नहीं आ रहा प्रॉपर, तो आप क्या करेंगे, उस तार का पहला सिरा देखेंगे और लास्ट सिरा देखेंगे, उस तार को खींचना शुरू करेंगे, आखिर ये तार कौन सा है जिसमें करंट नहीं आ रहा है, उसको या तो बदलेंगे आप, या खींचातानी करके आगे पीछे करके उसको सेट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें करंट आ जाए। वही काम हमें करना है, इस नर्व को ऊपर से पकड़ना है और नीचे से खींचना है हल्का फुल्का आगे पीछे, तो इसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ तरीकों से, कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इस नर्व को आप खींच सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ सके। तो पहली एक्सरसाइज, इस तरीके से आपने बेड पे बैठना है, ऐसे अपनी लेग्स को खोल लीजिए। शुरू में आप सपोर्ट ले सकते हैं क्योंकि आपकी कमर, हिप इतना सपोर्ट नहीं देंगे कि आप ये मूवमेंट कर पाए। देखिए इस तरीके से करना है, अपने दोनों जो आपकी
लेग्स है उनको 90 डिग्री पर ऐसे लिटा देना है एक साइड, और ऐसे खुद को घुमा देना है इस तरीके से। इससे आपकी ये जो हिप्स हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये आपकी हिप्स इस एक्सरसाइज को करके बिल्कुल मक्खन की तरह फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अब मैं ये हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी क्यों बढ़ाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये आपकी हिप्स भी टाइट हो जाते हैं जब आपको सियाटिका का पेन आता है और जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं होता। तो इसलिए सियाटिका नर्व अगर आपको उनको रिलीज करना है तो सबसे पहले हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो हाथों को ऐसे पकड़ना है, फिर अपनी लेग्स को उठाना है और फिर दूसरी साइड में ऐसे। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, जिनको ज़्यादा पेन है तो वो हाथों को ऐसे पकड़ के पीछे की तरफ नहीं घूम पाएंगे। तो उनके लिए सबसे अच्छा है आप सपोर्ट ले लें। जैसे आप ऐसे नॉर्मल हैं, पीछे की सपोर्ट ले लें, इस तरीके से अपनी कमर को सीधा कर ले और फिर ऐसे करें और फिर अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएं ऐसे। फिर दोबारा से सपोर्ट ले ले, लेग्स को खड़ा कर ले और फिर दूसरी साइड इस तरीके से। धीरे धीरे जैसे आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपको बहुत हल्का फील होगा और कमर में भी काफ़ी आराम आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तब आप हाथों को ऐसे पकड़ें और इस एक्सरसाइज को करें। आपके हिप्स में जो भी टेंशन आपको लग रही थी, जो तनाव आपको फील हो रहा था, वो बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को करना है कम से कम 20 से 30 बार एक दिन में, और धीरे धीरे से करें। अपने बेड के ऊपर बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज आपकी ये हो गई। सेकंड एक्सरसाइज, तो सेकंड एक्सरसाइज में हमारा एक पिरिफॉर्मिस मसल होता है। ये मसल भी बहुत ज़्यादा कई बार स्टिफ हो जाता है और जो हमारी सियाटिक नर्व को कंप्रेस कर देता है। इस मसल को भी आपको जरूर रिलीज करना चाहिए। कई बार ज़्यादा बैठने की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से ये मसल स्टिफ हो जाता है और सियाटिका नर्व को कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से पूरी लेग में पेन जाता है। तो इसको रिलीज कैसे करेंगे? एक लेग को पीछे ले जाए, और इसको पिजन पोज भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है इस पोज में। देखो, आपको ऐसे बैठना है, पैर को थोड़ा आगे ले जाना है, हाथों को ऐसे रखना है और इस तरफ को आपको बैठने की कोशिश करना है, हिप को नीचे रखने की कोशिश करना है। ऐसे रख दीजिए, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। इस वाले एरिया में खिंचाव आपको फील होगा। पूरे तरीके से नहीं बैठना है, हल्का सा ऐसे उठा के रखना है। वापस फिर से इस तरफ आपने मूव करना है, ऐसे वापस। पैर मेरा देख लीजिए, पैर आगे की तरफ है, इस तरीके से रखना है। फिर से इस तरफ बैठने की कोशिश करना है। एक खिंचाव आपको इस साइड में महसूस होगा, पूरा ऐसा लगेगा जैसे एक रबड़ की तार खिंच रही है, इस तरीके से महसूस होगा। तो समझ लो आप अपना मसल को जो टाइट हो चुका है उसको थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं इस तरीके से। तो वो आपकी जो सियाटिक नर्व है उसको वो रिलीज कर देगा और उसको एक्टिव कर देगा, और दर्द में भी काफ़ी आराम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे कम से कम 10 रेपिटेशन एक साइड से करें, और ऐसे ही आपने दूसरी साइड से भी करना है। अगर सिर्फ एक साइड पेन है तो एक साइड से ही कर सकते हैं, नहीं तो आप दोनों साइड से कर सकते हैं। इस पैर को जैसे आगे रख लिया, दोनों हाथों का सपोर्ट ले लिया और फिर दूसरी साइड बैठे ऐसे। फिर आप इस लेग के ऊपर आ जाएं और फिर बैठ जाएं, और 10 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करके आपको उस खिंचाव को महसूस करना है, और फिर वापस फिर से चले गए, फिर वापस। कम से कम 10 रेपिटेशन आपने एक साइड से करने हैं और 10 रेपिटेशन दूसरी साइड से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में या तो आप किसी टेबल का, चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बेड है, तो मुझे इस तरीके से इस पोजीशन में आना है। अपने हाथों को मैं यहाँ पे रख लूँगी और मैं इस तरीके से, थोड़ा इस तरीके से अपनी कमर को मुझे ऐसे एक्सटेंशन में लाना है। फिर दोबारा ऐसे, इस तरीके से। ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ इसको बोलते हैं रिवर्स लंबर एक्सटेंशन एक्सरसाइज। अब ये मैं किस लिए कर रही हूँ? देखो, हम हमेशा जो भी काम करते हैं इस पोजीशन में रहते हैं, बैठते हैं तब भी इस पोजीशन में,
ड्राइविंग कर रहे हैं तब भी इसी पोजीशन में, खाना खा रहे हैं तब भी इसी पोजीशन में, मोबाइल फोन देख रहे हैं तब भी इस पोजीशन में, यानी ओवर फ्लेक्शन कर देते हैं। हद से ज्यादा हम फ्लेक्शन में ले जा रहे हैं अपनी स्पाइन को। इससे हमारी sciatica नर्व है वो कंप्रेस होने लगती है और हमारी डिस्क जो होती है पीछे की तरफ बल्ज होने लगती है। sciatica नर्व उसके ऊपर वो जो डिस्क होती है उसके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करती है, वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है जिससे sciatica पेन हमें आने लगता है। तो हमें क्या करना है, जो मैंने ये आपको बताई है पोजीशन वो डेली करनी है, कम से कम 10 रेपिटेशन आपने करने हैं और इसको बोलते हैं रिवर्स लंबर एक्सटेंशन। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, इस पोजीशन में आ जाइए, ऐसे हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और ऐसे। ये पूरे तरीके से आपकी sciatica नर्व को रिलीज करेगा। और अगर डिस्क बल्ज की समस्या है तो उसको ठीक करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। और आप ऐसे बेड के ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, आप नीचे बैठ जाइए, ऐसे बेड के ऊपर हाथों को रख लीजिए और ऐसे 10 सेकंड के लिए होल्ड। जिनकी अचानक से डिस्कम्प्रेस हो जाती है, अचानक से जर्क लगता है और sciatica का पेन आ जाता है, उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। लेकिन वो लोग तब करें जब वो जो sciatica नर्व है हल्की फुल्की हील हो चुकी है, यानी वो चल फिर पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, तब उनका पेन बढ़ रहा है। लेकिन अगर बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं तब आप बेड पे लेटे लेटे ही ये वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। देखो ऐसे पिलो रख लीजिए और अगर बेड से हिल भी नहीं पा रहे तो आप उल्टा होके इस तरीके से लेट के ऐसे, तो कम से कम आपने 1 से 2 मिनट के लिए डेली ऐसे प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से लेटे और अपनी चिन को अपने हाथों के ऊपर टिका दें ऐसे। जितनी बार भी आप दिन में लेट सकते हैं उतनी बार लेटे, इससे जल्दी आपकी जो डिस्कम्प्रेस हो चुकी है वो वापस चली जाएगी, वापस नॉर्मल हो जाएगी। ये करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है sciatica नर्व को रिलीज करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। उसमें क्या करना है, इस पोजीशन में लेट जाना है, अपनी लेग को ऐसे पकड़ लीजिए। आप ध्यान से देखिए, जब मैं अपने पैर को ऐसा सीधा करूंगी और अपने पंजों को अपनी तरफ खींचूंगी, यानी मेरी हील अप हो गई तो मेरी चिन अप होगी ऐसे। अब हील डाउन, चिन डाउन, अपनी नेक को हल्का सा उठाना है और चिन को भी डाउन करना है इस तरीके से। हील अप, चिन अप, हील डाउन, चिन डाउन, हील अप, चिन अप, हील डाउन, चिन डाउन। इस तरीके से कम 5 से 10 रेपिटेशन आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं। दोनों लेग्स में पेन है तो दोनों लेग से कर सकते हैं, एक लेग में पेन है तो एक लेग से कर सकते हैं। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जल्दी से आपकी कमर दर्द में आराम आएगा और आपकी sciatica नर्व में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको लेट जाना है, ऐसे लेग्स को ऊपर कर लीजिए, किसी भी चीज का सपोर्ट ले लीजिए लेग्स को ऊपर करने में। आप एक लेग को आप यहाँ ले आए, दूसरी लेग के ऊपर ऐसे थाई पे रख दे और जो दूसरी लेग है उसको इस तरीके से बेंड कर ले, ऐसे बेंड करके इस तरीके से रखना है। अब आप जितना इस लेग को आगे तक ला सकते हैं तो ये काफी हद तक आपकी हेल्प करेगा आपकी sciatica नर्व को रिलीज करने में और जो कंप्रेशन उसके ऊपर आया हुआ है उसको रिलीज करने में। तो ऐसे इसको पकड़ भी सकते हैं, आगे की तरफ ला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पकड़ सकते, ज्यादा आपका यहाँ पे स्टिफनेस है, ज्यादा पेन बढ़ रहा है, तो आप यहाँ तक रखें इस तरीके से। कम 10 to 20 सेकंड इसको होल्ड करके रखें और हल्का सा एक हाथ से आप ऐसे पीछे की तरफ प्रेशर भी दे सकते हैं और ज्यादा आप खिंचाव महसूस करेंगे और आपको अच्छा फील भी होगा इस तरीके से। ऐसे कम से कम 5 से 10 बार ऐसे प्रेस करें, 10 सेकंड के लिए होल्ड और फिर वापस ले आए। ऐसे ही हम दूसरी लेग के साथ करेंगे। दोनों लेग को सीधा कर दीजिए, दूसरी लेग को ऐसे इसके ऊपर रख दीजिए और
इसको बेंड करने के बाद आप ऐसे आगे की तरफ थोड़ा सा खींच भी सकते हैं अपनी छाती की ओर, और उसके बाद इसको ऐसे प्रेस करते रहिए। वापस फिर से प्रेस करिए, 10 सेकंड के लिए होल्ड, वापस 10 सेकंड के लिए होल्ड। कम से कम 5 से 10 रेपिटेशन आपने इस एक्सरसाइज के भी करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सियाटिका का पेन है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के आप काम भी करते हैं और इस वजह से सियाटिका का पेन जा ही नहीं पा रहा है, तो आप ये एक्सरसाइज घर पे करके अपनी सियाटिका नर्व को रिलैक्स कर सकते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। अगर कहीं पे कंप्रेशन आया हुआ है उसको भी रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से हम इन एक्सरसाइज के जरिए जो हमारी सियाटिका नर्व होती है हमारी स्पाइन से होकर हमारे पैर के अंगूठे तक जाती है, तो उसको हम एक सिरे से पकड़ के और जो लास्ट का सिरा है उस तक उसको इस तरीके से खींचातानी करते हैं हल्का फुल्का, जिससे उसका जो कंप्रेशन है वो रिलीज हो, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े और आपका पेन जल्दी से खत्म हो सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।